बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जो आगमन है बिहार की धरती पर हुआ है और वो पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। राज्यपाल उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं और वहां पे एक जन समर्थन भी देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार सीपी राधाकृष्णन का जो आगमन है पटना की धरती पर हुआ है और चुनाव से पहले इसे बेहद खास भी माना जा रहा है कि एनडीए के एक बड़े चेहरे के तौर पे भी देखे जा रहे थे सीपी राधाकृष्णन और एक बड़े अंतर के साथ भी वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं और उसके बाद पटना की धरती पर उनका आगमन भी होता है। और आपको बता दें कि एक पुराना इतिहास भी रहा है सीपी राधाकृष्णन का। वो बीजेपी के एक पुराने सक्रिय नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं और 2 बार वो सांसद के तौर पे भी चुने गए थे और एक कुशल व्यक्तित्व, एक कुशल छवि और ओजस्वी छवि के जो है वो चर्चित चेहरे माने जाते हैं। और चुनाव से पहले उनका एक आना एकदम बेहद खास है क्योंकि 2 महीने के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और चुनाव से ठीक पहले उपराष्ट्रपति यहाँ पहुंचते हैं और पटना पहुंचेंगे और पटना में एक साहित्य कार्यक्रम का जो है ज्ञान भवन में आयोजन किया गया है, उसमें वो शिरकत करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से सीधे मुजफ्फरपुर भी जाने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से भी उनका काफी पुराना नाता रहा है क्योंकि मां चामुंडा देवी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि एक खबर है, एक पुरानी खबर को आपको बता दें कि आज से जब 15 साल पहले उनका आगमन हुआ था तो वो चामुंडा मां के दर्शन के लिए गए थे। और आपको एक और कहानी बता दें कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उस दौरान भी चामुंडा मंदिर जो है मुजफ्फरपुर में उनके यानी सीपी राधाकृष्णन की जीत के लिए वहां पे पूजा अर्चना की गई थी, जिसके बाद आज वो पटना पहुंचेंगे, पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे और मुजफ्फरपुर में मां चामुंडा देवी का जो है वो दर्शन भी करेंगे। यानी उसी मंदिर में जाएंगे जहां पे उनके लिए भक्तजनों ने पूजा अर्चना की थी। और आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन जो है देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं। धनखड़ जी ने जैसे ही आनंद फानन में इस्तीफा दिया था उसके बाद जो अटकलें तेज हो गई थी कि कौन से चेहरे को अब सामने लाएगी बीजेपी या एनडीए, तो उसमें एक कुशल चेहरे के तौर पे जो है सीपी राधाकृष्णन को जो देखा गया और सीपी राधाकृष्णन उसमें कुशलता पूर्वक जो है अपनी वैल्यू बनाने में भी एकदम प्रखर साबित हुए और सीधे तौर पर यहाँ से जीत कर वो संसद यानी सदन भी पहुंचते हैं, उपराष्ट्रपति के तौर पे भी चुने जाते हैं। और उनका जो एक कार्यकाल है अब पूरे 5 साल का जो होने वाला है और उपराष्ट्रपति का यहाँ आना बेहद खास है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और चुनावी नजरिए से भी इसे एकदम बेहद खास माना जा रहा है कि यानी अगर कुछ आए हैं तो कुछ बातें भी होंगी, चुनावी चर्चाएं भी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि अभी वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किया जाता है, राज्यपाल उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं, जन समर्थन भी वहां पहुंचती है, तमाम बड़े चेहरे भी पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पे वो सीधे जो है ज्ञान भवन जाएंगे और वहां पे एक लिटरेचर कार्यक्रम है उसका जो है शुरुआत होगा, उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वो मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। बाकी आगे भी जो कुछ भी होगा वो भी हम दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।